और अभी अगर आप कार प्लान करने की सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। ओके, आप क्या करो, शोरूम पे जाओ, एक शोरूम पे मत जाओ, एक शोरूम पे जाओ, आप कोटेशन लो, एंड फर्स्ट शोरूम पे भी आप जा रहे हो तो उनसे जाओ, पहले पूछो, मॉडल वगैरह की बात करो, सारी जो आपको मॉडल पसंद है वो मॉडल की डिटेल्स लो, एंड देन व्हाट यू डू, आस्क देम आई नीड अ डिस्काउंट ऑन द बेस प्राइस ऑफ द कार। अब बेस प्राइस पे डिस्काउंट लेने से क्या होगा, सपोज 7 लाख की कार है एग्जाम्पल, अगर उस पे आपको वो 8% या 10% डिस्काउंट दिए तो उसकी वैल्यू हो गई 6,30,000। तो अब जो आपका रोड टैक्स लगेगा, सपोज 7 लाख पे आप कार लेते तो उसकी रोड टैक्स अपोज 10% है तो 7,70,000 हो जाता। ठीक है, वही कार अगर आपको बेस प्राइस पे डिस्काउंट मिला है तो 6.30 आ गई। 6.30 पर का 10% का आप टैक्स देते हो तो कितनी होती है, 63,000। तो कितनी हो गई कार की प्राइस वो ऑन रोड के साथ, 6,93,000। अब क्या होगा, 7 लाख पे अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस की कॉस्ट सपोज 40,000 आती है, तो वो 6,30,000 को इंश्योरेंस की कॉस्ट आपकी 34 to 33 हो जाएगी। तो 7,000 आपने इधर से बताया, 70,000 रोड टैक्स में बताया, 80,000। उसके बाद आप दूसरे शोरूम पे जाओ, ओके, टॉक विद देम, आप ओपनली बोलो, सी आई एम गेटिंग इन डिस्काउंट, ओके, व्हाट बेनिफिट आर यू गिविंग टू मी, देन ओनली आई विल कम टू यू। वो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, हर कंपनियों के पास होता है, और स्पेशली इन इंडिया में जो मारुति है ना, उनसे तो आप 1.5 लाख की डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, 2 शोरूम पे जाओ, तीसरी शोरूम पे भी इंक्वायर करो। ठीक है, ऐसे करके आप 80,000 to 90,000 मिनिमम यू कैन सेव इट। अब बता रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा और क्या सेव कर सकते हो। तो अभी कंपनियां क्या करती है ना, कार जब बेचती है ना उस पर जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, आप उसको गौर से देखो, वो जीएसटी आपको फुल प्राइस पे लगा रहे हैं, ऑन रोड पे जीएसटी लगा रहे हैं या एक शोरूम पे लगा रहे हैं, आप वहाँ भी उनसे फाइट करो, मुझे ये इस पर दोगे तो मैं लूँगा। अगर एक शोरूम प्राइस के डिस्काउंट जो आपको मिला है उस पर अगर जीएसटी लग रहा है, देन आई विल बाई और एल्स आई विल नॉट बाई। ठीक है, ऐसे करके आप 1.30 1.20 इजीली आप ले सकते हो। ठीक है, प्लस अभी गवर्नमेंट का जो ग्लोबल में टैरिफ लगा है इंडिया पे, प्लस ग्लोबल सिचुएशन के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जीएसटी रेट कुछ प्रोडक्ट पे कम करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी कार की भी ब्रांडिंग आ रही है, कार की भी डोमेन आ रहे हैं, ऑटोमोटिव डोमेन। यू विल बी नोइंग और नॉट, मैंने 6-7 मंथ पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि मारुति ने रिक्वेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन ऑटोमोबाइल मिनिस्टर से, कि आप छोटी कारों पे जीएसटी कम करो या इसकी रोड टैक्स में कुछ बेनिफिट हमें दिलवाओ, क्योंकि छोटी कार की सेल्स खत्म होते जा रही है। आइए फैक्ट बात है, आप देखो मारुति को 800cc बंद भी करना पड़ा क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। कोई भी बाई नहीं करेगा यार 6 लाख में मारुति की 800 कार। ठीक है, सेम प्राइस में वो 1000cc की ऑल्टो ला रहे थे। ये रिक्वेस्ट गई थी गवर्नमेंट की, एंड एक चीज है, ये गवर्नमेंट थोड़ा तो सुनती है, ओके, पब्लिक का भी सुनती है, इंडस्ट्री का भी सुनती है, और ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री का सुनती है, इंडस्ट्री अच्छा कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे कंट्री डेवलप होती है। वो चीज गवर्नमेंट के माइंड में थी, प्लस टैरिफ के सिचुएशन के कारण, क्योंकि ट्रम्प चाचा ने तो 50% ठोक दिया है, इसके कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 10% जीएसटी कार पे घटाने जा रहे हैं। तो अगर 10% जीएसटी और घट गया तो ये तो आपकी बेनिफिट कितनी गई, सपोज 7 लाख की कार है, ओके, उस पर 10% जीएसटी अगर कम हुआ, मान लो ओवरऑल आपको 7.20, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया, तो उस फॉर्मूला के अनुसार अगर 7.20 आपकी पड़ी अगर कार की कीमत, उस पर अगर 10% आया तो 7 पॉइंट कितनी आ गई कार की प्राइस, 6.5 के अकॉर्डिंग आ गई, राइट। तो आप कितनी सेविंग किया आपने, अराउंड मोर देन 1.30 1.40। ये मैं लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप न्यू बायर हैं या आप कार बाई करना चाहते हैं, एक शोरूम पे आप मत टिके रहो कि हमारे शहर में एक शोरूम है, हमें जान पहचान है तो हम यहीं से लेंगे। यार देखो, जान पहचान वाले ही आपकी पॉकेट ज्यादा मोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बगल के सिटी में जाओ, लो यार, जिस स्टेट में रह रहे हो उसी स्टेशन का रजिस्ट्रेशन ले लो अपने डिस्ट्रिक्ट का, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये रहा कुछ डिटेल्स। अगर आप चाहो तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, आप हाँ ना में मुझे बता सकते हो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
प्लस मैं सोच रहा हूँ ऑटोमोटिव की कुछ डोमेन की नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज के डेट में ना कार में इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, और इसके कारण माइनर माइनर फॉल्ट आते हैं ना, एंड यू विल बी नॉट बी नोइंग व्हाट इज द फॉल्ट। और वो एक माइनर फॉल्ट के कारण ना वो सिर्फ एक ओबीडी कनेक्ट करेंगे, एक आइडेंटिफायर से डाटा को रीड कर देंगे, राइट कर देंगे, और वो 500 रुपये का काम आपसे 5,000 की बिल बना देंगे। मैं सोच रहा हूँ इस पे वीडियो बनाने का। आपको कैसा इस पर सजेशन है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट आपका देखूंगा, मेरे पास वैसा कुछ सिस्टम है नहीं कि एक साथ कमेंट भी देखूं और एक साथ आपको रिपोर्ट भी करूं, रिप्लाई भी दूं। आई लाइक टू मेक द सीरीज फॉर दिस। ओके, एक वीडियो की सीरीज बनाएंगे, लंबी लंबी नहीं, छोटी छोटी वीडियो लंबी सीरीज बनाएंगे। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर के उसके अंदर कितने सारे मॉड्यूल होते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, फिर इंफोटेनमेंट का, फिर हेड अप डिस्प्ले, HUD, दैट इज कॉल्ड स्टैंड फॉर हेड अप डिस्प्ले। ठीक है, मारुति में तो सामने एक निकाल कर दे रहे हैं, बट ऐसे रियल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो उनके विंडो पे आती है वो। ठीक है, जो कि नाइट में आप इजिली देख सकते हो, वो लॉन्ग रूट के लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है। प्लस आई हैव वर्क ऑन टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट, टेलीमेटिक डिवाइस पे मैंने अच्छे से काम किया है। तो ये सब सारे मॉड्यूल में मेरा अच्छा से हैंड्स ऑन है। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे काम किया है। प्लस आई वाज ए डायग्नोस्टिक ऑथर इंजीनियर इन वॉल्वो एंड आई वाज ए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इंजीनियर ऑल्सो। ठीक है, मैंने ऑनबोर्ड भी काम किया, ऑफ बोर्ड। ऑफ बोर्ड में क्या है, गाड़ी के अंदर ओबीडी कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर टूल से हम लोग फेच करते थे व्हाट इज द इशू इन द कार इंजन एंड ऑल, पैरामीटर्स में कुछ इशू है, पैरामीटराइजेशन में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ये सब मैं सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके बेहतर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगेगी, और अगर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो आई थिंक ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे इसको बनाने में ना 10 मिनट की वीडियो बनाने में आई हैव टू कलेक्ट डाटा, एंड फॉर दैट इट विल टेक अराउंड 3 hours to 4 hours टाइम। उसके कलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे लाइव वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दिया, ट्रम्प चाचा ने ये किसके कार की, मैंने आपको बताया किस लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑटोमोबाइल में डाउन चल रहा है। इसके 3 रीजन थे। एक था इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग के थ्रू, दूसरा था कि गवर्नमेंट चेंज हुई और उसने पॉलिसी ही बंद कर दी। ठीक है, और तीसरा है कि ये टैरिफ वार के कारण इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये वीडियो लंबा हो गया, लाइव में मैंने आपको बता दिया, बट वीडियो बनाने में ना ऐसे नहीं बता सकते मैं आपको। ठीक है, एक पॉइंट थ्रू बताऊंगा, देन ओनली यू विल वॉच ऑल्सो एंड यू विल सपोर्ट मी। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ वेदर मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। ओके, प्लस मैं वीडियो ये भी बनाना चाहता हूं कि आप कार, अगर सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हो तो मैक्सिमम आप पॉइंट क्या चेक कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम पॉइंट नहीं। देखो, कार की अगर बॉडी ठुकी हुई नहीं है ना, गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं है, तो ज़्यादा के खर्चे की काम नहीं है। कार का हमें और चीज़ें अच्छी मिल रही है, तो अगर मान लो डोर में आवाज़ आ रही है, बैक डोर में आवाज़ आ रही है, ये सब बड़ी कोई खर्चे नहीं है। ये लोकल शॉप पे आप मैकेनिक से 2-3 हज़ार में बनवा सकते हो अच्छे से। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, हमारी इंजन कंडीशन। ओके, उसका फ्रेम कैसा है, ठीक है, उसकी फ्रेम कैसी है, सस्पेंशन की क्या कंडीशन है, इन सब का मैं छोटा छोटा चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी। आप भी सेकेंड हैंड कार लेना अगर जाओगे फ्यूचर में, देन इट विल हेल्प यू हाउ टू बाई इट। ओके, आपको कैसा लग रहा है ये मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने एक सीरीज और स्टार्ट की है वर्ल्ड अफेयर्स की। ओके, एंड सेकेंड सीरीज में स्टार्ट करने के सोच रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी मैंने बोर्ड्स वगैरह सोचा हूँ परचेज करने का। अगर बोर्ड लेता हूँ देन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। मैं आपको चाह रहा हूँ कि इस कंट्री के लोग आईपीसी लॉ जो बेसिक्स होते हैं, जो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो सपोज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके, पार्ट 4 फंडामेंट, पार्ट 5, ओके, प्लस पार्ट 6 एंड 7। सो ये सब पार्ट्स अगर आप जान जाओगे, आर्टिकल 1 to 40 इधर जान लो, प्लस उधर 47 to 51 जान लो आप। प्लीज़, फिर पार्लियामेंट की कुछ लॉ है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अथॉरिटीज। अगर आप न्यू कार बाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। एंड आप सभी लोग वॉच करते हैं, देन आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो
I will share the genuines and all the required details which will help you to save some money, plus some awareness also I can give about, and apart from that, how the performance and feature will be there about the cars and all details I will share with you. So as you know, in the global market, okay, there is a recession, especially in the automotive and automobile domain. Okay, then you will ask what is automotive and what is automobile. They both are the not the separate department, they both are together only. Automotive stands for the microtronics, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ज़्यादा ही मिक्सअप होता है. ऑटोमोबाइल जो पर्टिकुलर आ जाते हैं वो अपने इंजन साइड्स आ गया, चासिस, बॉडी, फ्रेमवर्क, जो भी डिजाइन होते हैं ये ऑटोमोबाइल में आ जाते हैं. जो आजकल की जो कार आ रही है उसमें ECU का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, ओके, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल है, इंफोटेनमेंट मॉड्यूल है जिसे हम IVI कहते हैं, इन व्हीकल इंफोटेनमेंट. वी हैव IPC दैट स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर्स, ओके, जो आपके स्टीयरिंग के सामने होता है डैशबोर्ड, जिसमें आपको व्हीकल की स्पीड, इंजन RPM वगैरह शो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट there are a lot of sensors nowadays we are using in the car, like rail pressure sensor, engine pressure sensor, okay, smoke sensors, okay, leakage sensor, tire pressure sensor. So बहुत सारे मॉड्यूल आ गए हैं कार में. So ये ऑटोमेटिव में आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल मैंने आपको बता ही दिया. तो ग्लोबल में अभी रिसेशन आया हुआ है, और ये रिसेशन मिनिमम नहीं है, ये बहुत ही डीप लेवल पे है. आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूँ, वॉक्सवैगन ने इन हिस्ट्री, अपने हिस्ट्री की पहली बार उन्होंने अपने अराउंड 3000 एम्प्लॉय को फायर किया है. 10,000 इंक्लूडिंग देयर एक्सटर्नल मीन्स किसी थर्ड पार्टी से हायर करते हैं, पर 3000 इंटरनल. वॉक्सवैगन ऐसी कंपनी है जिसकी चाइल्ड कंपनी है ऑडी, पोर्शे, ओके, इफ यू नो और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट वॉक्सवैगन पेरेंट कंपनी है एंड उसकी चाइल्ड कंपनी है ऑडी एंड मर्सिडीज. ओके, सेम वे अदर ब्रांड जो है, जैसे आप सिट्रॉन वगैरह देख रहे हो, जो इंडिया में तो नहीं चलती है, बट हाँ यूरोप में, फ्रांस वगैरह में बहुत प्यार से चलती है. वो फ्रांस की सारी कंपनी है, स्टेलटिस ग्रुप के अंदर आती है, जिसके पास फियाट है, सिट्रॉन है, ठीक है, और रेनॉल्ट हो गया, चाहे निसान हो गया. तो रेनॉल्ट, निसान, ये दोनों यूरोप में, फ्रांस में की कंपनी है रेनॉल्ट, और निसान उसके साथ उनका टाई अप है, तो उसके साथ उसमें यूरोप में सेल करते हैं. इन सारी कंपनियों की सेल्स डाउन हो चुकी है, प्लस जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं इन कंपनियों के, ये भी बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहे हैं. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद मर्सिडीज का एम्प्लॉय हूँ, ओके, और हमारी कंपनी का लॉस इतना ज़्यादा जा रहा है कि हमारी कंपनी में भी फायरिंग चल रहे हैं. ये साइलेंट फायरिंग है, फोर्सफुली फायरिंग नहीं है. मतलब जो रिजाइन किया वो रिजाइन किया, वो उसके बदले कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. यू हैव टू डू द जॉब. अभी क्या हुआ कि US में गवर्नमेंट चेंज हो गई, यूरोप में अलग गवर्नमेंट है, इंडिया में भी वही सस्टेन गवर्नमेंट है, प्लस चाइना और रसिया तो है ही. पहले चाइना के साथ US और यूरोप ने मिलके इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे इन्वेस्टमेंट किया, ओके, और आउटपुट में क्या हुआ कि चाइना ने उन लोग को धोखा दे दिया. ठीक है, US में क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, बाइडेन गवर्नमेंट चेंज होके ये ट्रम्प साहब आ गए. अब ट्रम्प साहब ने क्या किया, जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ाने वाली पॉलिसी थी वो सारी पॉलिसी को उन्होंने बंद कर दिया. ओके, इससे क्या हुआ कि पिछले 5-6 साल से सारी कंपनियां अपना माइंडसेट बनाकर डीजल व्हीकल के यूनिट को कम किए जा रहे थे, उनकी प्रोडक्शन को कम किए जा रहे थे, उनके प्लांट को शॉर्ट किए जा रहे थे. सेम प्लांट्स दे वेयर इंटीग्रेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेम प्लांट को वो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए यूज करते जा रहे थे. उसके अलावा ये शिफ्टिंग होने के कारण थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल्स भी आगे हुई थी, बट उसमें कंपनी का बेनिफिट नहीं हो रहा था. बट उन लोग, हमारी कंपनी चाहे कोई भी कंपनी थी, उनका फ्यूचर था कि आफ्टर 5 years माइट बी मार्केट विल बी सस्टेन लेवल, और सस्टेन करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इनकम होंगी. ट्रम्प चाचा ने क्या किया, सारी चीज़ों को बंद कर दिया. ठीक है, इससे क्या हुई, सारी कंपनियों की सेल्स डाउन हो चुकी है. बट जो कंपनियां ट्रम्प के साथ थी, जिस कंपनी के CEO को ये आइडिया था, उन्होंने तो बाजी मार ली. ठीक है, इसके कारण हमारे मर्सिडीज की जो ट्रक है उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, डैमलर ट्रक नॉर्थ अमेरिका में. ना बात करें यूरोप की,
यूरोप की एक चीज़ अच्छी है, वो इन्वायरमेंट वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसके कारण यूरोप अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ओके, दे आर मूविंग फॉर द हाइब्रिड व्हीकल। अब इलेक्ट्रिकल नहीं है तो प्लस इथनॉल फ्यूल वगैरह है ना, ऐसे हाइड्रोजन व्हीकल पे वो लोग मूव कर रहे हैं। तो यूरोप में तो ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ, बट मार्केट उतनी ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि चाइना ने उन लोग को डिच कर दिया। ठीक है, उन्होंने मिलियन के मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए और सक्सेस नहीं हो पाया। बात करें इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को पुश किया, और वर्ल्ड में आप देखो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अगर किसी का अच्छा खासा फोकस है तो इंडियन मार्केट की है। ये सपोर्ट भी दे रहे हैं कंपनियां को, प्लस बेनिफिट भी दे रहे हैं टैक्स वगैरह पे। और जो टैक्स पेयर है दे कैन एविल द इंटरेस्ट इन इनकम टैक्स। ओके, मतलब जो टैक्स आप पे कर रहे हो अभी गाड़ी के लेने पर, या इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो, वो अपने टैक्स पे थोड़ा सा रिवाइव कर सकते हो। ये रहा कुछ पॉइंट। तो इन सब के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रैश आ चुका है।